Hello everyone, welcome back to another important video of Investing for Beginner series. फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं। इससे पहले कि आईटीआर के फॉर्म्स एक्टिव हो जाएं, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत हमें आईटीआर फिलअप करते समय पड़ सकती है। आज के इस वीडियो में हम उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे पास जरूर होने चाहिए, जिससे कि आईटीआर फाइल करते समय हमें कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए है। ये आपको आईटीआर भरते वक्त कहीं पर भी अपलोड नहीं करना है। जब भी आप आईटीआर फिलअप करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपने कहां पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी लोन ले रखा है तो कितना इंटरेस्ट आपने इस फाइनेंशियल ईयर में दिया है। इन सभी जानकारी को समझने के लिए और वेरीफाई करने के लिए आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैंडी जरूर होने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, जो कि है फॉर्म 16। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपको हर साल फॉर्म 16 जरूर इशू करता होगा, जिसमें आपका सैलरी का पूरा ब्रेकअप होता है। इसके अलावा कितना टीडीएस अमाउंट डिडक्ट हुआ है, इसके रिलेटेड भी सारी जानकारी रहती है। फॉर्म 16 देखकर आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जितना सैलरी उसमें मेंशन्ड है वो सेम सैलरी इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी दिया हुआ है या नहीं, या फिर कोई भी मिसमैच है। इसके अलावा आपने जो भी इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन किया था, वो सभी चीजें भी आपके फॉर्म 16 में सही से रिफ्लेक्ट हुए हैं या नहीं, वो भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर्म 16 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है, तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 इशू नहीं करता है तो आप अपने एचआर डिपार्टमेंट से जरूर बात करें। फॉर्म 16 के दो कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। मैंने फॉर्म 16 रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो शेयर किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको फॉर्म 16 के बारे में सभी चीजें क्लियरली समझ आ जाएंगी। अब हम दूसरा डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, जो कि है फॉर्म 26 एएस। फॉर्म 26 एएस में आपके सभी टीडीएस और टीसीएस रिलेटेड इंफॉर्मेशन मेंशन्ड होते हैं। आईटीआर फाइल करने के पहले फॉर्म 26 एएस को ओपन करके ये जरूर वेरीफाई कर लें कि जितना टीडीएस आपका काटा गया है वो फॉर्म 26 एएस में रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं। अगर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो रिफ्लेक्ट होने का वेट करें, उसके बाद ही आप आईटीआर फाइल करें। फॉर्म 26 एएस आप कैसे देख सकते हैं एंड आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट में कहां पर मिलेगा, इससे रिलेटेड भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो शेयर किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा फॉर्म 26 एएस में आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, जो भी आपने फाइनेंशियल ईयर में किए होंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट अब देख लेते हैं, जो कि है इन्वेस्टमेंट रिसीट्स। जैसा कि आप सभी को पता है, अंडर सेक्शन 80C आपको 1.5 लाख तक का रिडक्शंस मिल जाता है। इसके अलावा एनपीएस में आपको एडिशनल 50,000 का रिडक्शन मिल जाता है। तो अगर आपने टैक्स सेविंग रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो आपके पास उन सभी के रिसीट्स और स्टेटमेंट्स जरूर होने चाहिए। जैसा कि अगर आपने एलआईसी ले रखा है तो आपके पास एलआईसी के रिसीट्स और प्रीमियम्स। अगर आपने चिल्ड्रंस के एजुकेशन एक्सपेंसेस को क्लेम किया है तो उनके सभी रिसीट। इसके बाद अगर आपने ईएलएसएस कर रखा है तो उसका स्टेटमेंट। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो उसका भी प्रीमियम। और अगर आप पीपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसका भी स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, सो दैट आप ये वेरीफाई कर सके कि आईटीआर पोर्टल में जो अमाउंट दिख रहा है वो आपके एक्चुअल इन्वेस्टमेंट से मैच करता है या नहीं। हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स। आप सभी को पता है कि अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसका भी डिडक्शंस आपको आपकी इनकम टैक्स से मिल जाता है। तो आप अपने बैंक से होम लोन रिलेटेड सभी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जरूर ले लें। आपको ये हर फाइनेंशियल ईयर में इशू किया जाता है। इसके अलावा अगर आपने एजुकेशन लोन ले रखा है तो उसके लिए भी आप अपने बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जरूर ले लें। यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि एआईएस यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पोर्टल पर भी आपको आपके सभी एफडी एंड सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। वहां से आप अपने सभी इंटरेस्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है रिलेटेड टू कैपिटल गेन्स। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं एंड आपने स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड का सेल किया है एंड आपको प्रॉफिट हुआ है,
तो इसके लिए आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ज़रूर होना चाहिए। अगर आप शेयर्स खरीदते, सेल करते हैं तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या फिर अगर आपने म्यूचुअल फंड में सेल परचेज़ किया है तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये आपको आपके ब्रोकर्स के ऐप से मिल जाएगा। डिफरेंट टाइप के ब्रोकर ऐप जैसे कि ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स में आप कंसोल में जाकर अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डाउनलोड में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।